बात उस समय की है जब राजा परीक्षित को बचाने के लिए ब्राह्मण अपने घर से निकले थे। बात तक्षक नाग को पता चली। उसने भी परीक्षा लेने के लिए रास्ते में आ गया और वह कहने लगा, आप कैसे बचाएंगे राजा परीक्षित को? तक्षक बोला, कश्यप, यदि इस जगत में मेरे डसे हुए रोगी की कुछ भी चिकित्सा करने में तुम समर्थ हो तो मेरे डसे हुए इस वृक्ष को जीवित कर दो। द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारे पास जो उत्तम मंत्र का बल है उसे दिखाओ और यत्न करो। लो, तुम्हारे देखते देखते इस वट वृक्ष को मैं भस्म कर देता हूँ। कश्यप ने कहा, नागराज, यदि तुम्हें इतना अभिमान है तो इस वृक्ष को डसो। भुजगम, तुम्हारे हुए वृक्ष को मैं अभी जीवित कर देता हूँ। महात्मा कश्यप के ऐसा कहने पर सर्पों में श्रेष्ठ नागराज तक्षक ने निकट जाकर बरगद के वृक्ष को डस लिया। उस महाकाय विषधर सर्प के डसते ही उसके विष से व्याप्त वह वृक्ष सब ओर से जल उठा। इस प्रकार उस वृक्ष को जलाकर नागराज पुनः कश्यप से बोला, द्विज श्रेष्ठ, अब तुम यत्न करो और इस वृक्ष को जला दो। उग्रश्रवा जी कहते हैं, सौनक जी से नागराज के तेज से भस्म हुए उस वृक्ष की सारी भस्म राशि को एकत्र करके कश्यप ने कहा, नागराज, इस वनस्पति पर आज मेरी विद्या का बल देखो। भुजग में मैं तुम्हारे देखते देखते इस वृक्ष को जीवित कर देता हूँ। तदनंतर सौभाग्यशाली विद्वान द्विजश्रेष्ठ कश्यप ने भस्म राशि के रूप में विद्यमान उस वृक्ष को विद्या के बल से जीवित कर दिया। पहले उन्होंने उसमें से अंकुर निकाला, फिर उसे 2 पत्ते का कर दिया। इसी प्रकार क्रमशः पल्लव शाखाओं प्रशाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को पुनः पूर्ववत खड़ा कर दिया। महात्मा कश्यप द्वारा जलाए हुए इस वृक्ष को देखकर तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, तुम जैसे मंत्रवेत्ता में ऐसे चमत्कार का होना कोई अंतः बात नहीं है। तपस्या के धनी द्विजेंद्र, जब तुम मेरे या मेरे जैसे दूसरे सर्प के विष को अपनी विद्या के बल से नष्ट कर सकते हो तो बताओ, तुम कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा से वहाँ जा रहे हो? उस श्रेष्ठ राजा से जो फल प्राप्त करना है तुम्हें अभिष्ट है, यह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। विप्रवर, महाराज परीक्षित ब्राह्मण के शाप से तिरस्कृत हैं। उनकी आयु भी समाप्त हो चली है। ऐसी दशा में उन्हें जिलाने के लिए चेष्टा करने पर तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह है। यदि तुम सफल न हुए तो तीनों लोकों में विख्यात एवं प्रकाशित तुम्हारा यश किरण रहित सूर्य के समान इस लोक से अदृश्य हो जाएगा। कश्यप ने कहा, नागराज तक्षक, मैं तो वहाँ धन के लिए ही जाता हूँ, वह तुम ही मुझे दे दो तो उस धन को लेकर मैं घर लौट जाऊंगा। तक्षक बोला, द्विजश्रेष्ठ, तुम राजा परीक्षित से जितना धन पाना चाहते हो उससे अधिक मैं ही दे दूंगा, अतः लौट जाओ। तक्षक की बात सुनकर परम बुद्धिमान महातेजस्वी विप्रवर कश्यप ने परीक्षित के विषय में कुछ देर ध्यान लगाकर सोचा। तेजस्वी कश्यप दिव्य विमान से संपन्न थे। उस समय उन्होंने जान लिया कि पांडव वंशी राजा परीक्षित की आयु अब समाप्त हो गई है। अतः हुए मुनिश्रेष्ठ तक्षक से अपनी रुचि के अनुसार धन लेकर वहां से लौट गए। महात्मा कश्यप के समय रहते लौट जाने पर तक्षक तुरंत हस्तिनापुर निकला।